हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म। दोस्तों, आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बनाया है। और आप इसको यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक रोज नई वीडियो डालता हूं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे। यदि आप केवल थॉर्नडाइक का नाम आप सुनेंगे और आपको पूरा का पूरा सिद्धांत याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवाद में मैंने अलग बताए थे, अलग नाम, और संरचनावाद में अलग बताए थे, संज्ञानवाद में अलग बताए थे। तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखे हैं। इन्होंने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल सरल तरीके से, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्य नाम क्या है इसका? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्यों कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत? क्योंकि इसमें क्या, एक उद्दीपक होता है सामने और उसके लिए अनुक्रिया की जाती है, तो उसमें एक संबंध बन जाता है, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आती जाएंगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा 3D पिक्चर के द्वारा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चयन का सिद्धांत और एसआर सिद्धांत, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत। इसका प्रतिपादन उन्होंने किया था 1913 में, यानी कि 1913 में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ई एल थॉर्नडाइक एक ऐसे प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, है ना। ये प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे ये देखिए, ये कोई उद्दीपक है और ये प्राणी है। इसके ये प्राणी उद्दीपक के पास जाना चाहता है या इसको हासिल करना चाहता है, तो वो कई तरह की अनुक्रियाएं करेगा। और भले ही उसको पता नहीं है कि किस तरीके से वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो उसको पाने की हर संभव कोशिश करेगा और आगे चल के वो जो है उसमें सफल हो जाएगा। तो इसी संबंध में थॉर्नडाइक ने बताया है। देखिए, मैं आपको 3D डायग्राम द्वारा दिखा रहा हूँ। थॉर्नडाइक ने क्या बताया है, देखिए इसका मेन उद्देश्य। देखिए थॉर्नडाइक कहते क्या है, इस उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यदि आप, मैं आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने कोई एक परीक्षा आने वाली है, आपका एग्जाम आने वाला है। तो आप उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, कोचिंग लगाएंगे, ऑनलाइन तैयारी करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है आप उसमें असफल हो जाओ। लेकिन दोबारा, अब जो एग्जाम है वो क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस वही है। एग्जाम जो है वो उद्दीपक है। ये एग्जाम है, इसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है? उद्दीपक है। उसको पाने के लिए आप विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध बन गया ना। इसी प्रकार देखिए, उन्होंने एक मैं आपको शॉर्ट थ्योरी में समझा दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को, ये देखिए भूखी बिल्ली आपको दिखाई दे रही है। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। इसमें देखिए ये लीवर जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए ये लीवर है। ये दबाने से ये रस्सी इधर खींचेगी, ये देखिए जो रस्सी लगी इधर खींचेगी, और ये इसकी जो इस पे क्लिप लगी है ऊपर की तरफ खिंच जाएगी, और ये इसका गेट है वो खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्ली क्या है, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो हम तो लोगों की तरह बुद्धिमान तो है नहीं, वो तो जानवर है, ठीक है ना। तो उसको पता नहीं कि इसका गेट कैसे खुलेगा। लेकिन और सामने क्या, बिल्ली भूखी है और सामने उसका ये भोजन रखा हुआ है, मांस का टुकड़ा, मछली जो भी है इसमें रखा हुआ है, और बिल्ली को भूख भी लगी है। अब क्या है कि वो उसको पाने की कोशिश कर रही है। पहले वो जालियों के द्वारा इधर उधर से उसने हाथ पैर पटके सब कुछ कोशिश किया उसने बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाई। लेकिन बहुत देर तक करती रही, अनजाने में उसका पैर इस लीवर पर रख गया और फटाक से ये ऊपर हो गया और दरवाजा खुल गया, ठीक है। तो वो बाहर निकल आई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा दूसरे चित्र के द्वारा मैंने आपको बताया है, ऐसे खुल गई और बाहर आ गई। अब क्या है, थॉर्नडाइक ने दोबारा से यही चीज प्रक्रिया अपनाई, तीसरी बार फिर यही प्रक्रिया अपनाई, चौथी बार अपनाई। तो अब क्या हुआ कि बिल्ली धीमे धीमे फालतू जो वेस्ट में अनुक्रिया कर रही थी, इधर उधर पैर पटक रही थी, जाली में से निकलने का प्रयास कर रही थी, छत में वो मार रही थी, तो वो उसने कुछ नहीं किया। अब वो सीधा डायरेक्ट लीवर को दबाती है और गेट खोलकर बाहर आ जाती है और खाना खा लेती है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने सिद्धांत को समझाया है कि जब हम प्रयास करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपने उद्देश्य पर, ठीक है ना।
थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे, अब आप देखिए, आपको क्या याद करने की कोई जरूरत है क्या? आप चित्र देखकर ही बता देंगे कि क्या किया गया है। ये थ्योरी मैंने आपको उसके स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हो उसको, इसलिए मैंने इसमें डाली है। पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा एक लीवर को दबाने से खुलता था, तथा पिंजरे के बाहर बिल्ली का खाना रख दिया जिससे बिल्ली उसको सूंघ सके, यानी कि पिंजरे के बाहर बिल्ली का जो खाना रखा था उससे बिल्ली उसको सूंघ सकेगी। और इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली जो है खाना प्राप्त करने के लिए इधर उधर छलांग लगाती है तथा अपने पंजे और मुंह से पिंजरे की छड़ों व लीवर को हिलाती है, ठीक है ना, कोशिश करती है। मतलब मुख्य उद्देश्य उसका क्या, स्टिमुलस, यानी कि जो खाना है वो उद्दीपक है, उसके पास पहुंचना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद उसने क्या, अनजाने में उससे लीवर दब गया और उसका दरवाजा था वो खुल गया, वह बाहर आ गई, ठीक है ना, तथा खाना प्राप्त भी कर लिया उसने। इस प्रकार उन्होंने यही प्रक्रिया पुनः अपनाई तो इस बार बिल्ली ने फिर हरकतें की और दरवाजा खोल दिया। यह प्रक्रिया जो है थॉर्नडाइक ने लगभग 5-6 बार दोहराई तो उन्होंने पाया कि अब बिल्ली को दरवाजा खोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और बिल्ली एक बार में ही लीवर दबाने में सफल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि उसकी अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक से बन गया था, यानी कि संबंध अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया संबंध था वो बन गया था। अब वो फालतू वेस्ट की क्रिया नहीं कर रही है, सीधा वो लीवर को दबा देती है। तो थॉर्नडाइक ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक और वांछित अनुक्रिया के बीच एक बंध बन गया है। उद्दीपक यानी स्टिमुलस और वांछित अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, तो SR सिद्धांत इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। अब इसको हम बालक उन्होंने किया तो था ये हमारे मानव जीवन के लिए, तो उसको हम मानव जीवन में कैसे समझेंगे। देखिए बिल्ली भूखी होनी चाहिए, यानी कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको प्रेरणा होनी चाहिए इसके अंदर, यानी कि प्रेरणा का होना आवश्यक है। जैसे बिल्ली को भूख लगी है तो वो उसको प्राप्त करने की कोशिश, ऐसी आप बच्चों में प्रेरणा डाल सकते हैं। आप अपने जीवन से जोड़ के देख सकते हैं आपके अंदर क्या प्रेरणा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है, यानी कि जो पुनर्बलन का कार्य कर सके। अब आप समझ रहे हैं कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई पेपर भी फिलहाल है नहीं, 1-2 साल 3 साल, तो आपका क्या है, मन थोड़ा डाउन हो जाता है और आप सोच लेते हैं कि अभी तो कुछ है नहीं, फिलहाल हम क्यों तैयारी करें अपना, मतलब आपका मन जो है वो पढ़ने में नहीं लगता है। उसी प्रकार यदि पुनर्बलन का काम कैसे करेगा, एग्जाम जो है आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद एग्जाम है, तो आप फुल तैयारी में जुट जाएंगे और आप सोचेंगे, वो आपको सिर्फ एग्जाम दिखाई देगा, यानी कि आपका उससे सिद्धांत बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया दोस्तों, आपको कैसा लगा ये, बिल्कुल आपको थॉर्नडाइक इस वीडियो का आप 1 नहीं 2 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पिंजरे को देखकर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी थॉर्नडाइक का। आपको इसमें याद क्या करना है, सुन लीजिए, आपको याद करने वाली क्या चीज है इसमें, सिर्फ आपको याद करने वाली चीज ये है कि इससे उद्देश्य क्या है, मतलब क्या निकलता है उद्देश्य, उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी कि सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए और उद्दीपक होना चाहिए, 2 चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, उद्दीपक होना चाहिए और सीखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम भी बनाए हैं, इनका एक तत्परता का नियम है, और तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, ठीक है ना। तत्परता का नियम मतलब तत्पर, मतलब बच्चे को तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, तो वो आसानी से चीजें सीख सकेगा, ठीक है ना। अब प्रभाव और परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, सॉरी अभ्यास का नियम है सेकंड नंबर पे। तो अभ्यास का नियम क्या, आप बार बार अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर पड़त, यदि आप किसी काम को बार बार करेंगे तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तीसरा क्या है, प्रभाव और परिणाम का नियम। प्रभाव परिणाम का नियम क्या कहता है कि जैसे आप प्रसन्नता और दुख का नियम भी इसको बोलते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक एक और थे वॉसबर्ग, उन्होंने कहा है जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या शिक्षा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, छात्र जो होता है वो बहुत ही अध्ययन करता है, गहन अध्ययन किसके लिए करता है, सफलता प्राप्त करने के लिए करता है, जिसका परिणाम दुखद हो तो उसमें व्यक्ति रुचि भी कम लेता है। आप जानते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी लाइफ बन जाएगी, तो उसके लिए उसका क्या है, जो परिणाम है वो आपके लिए सुखकर है, यानी कि आप पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए आप, यानी कि प्रभाव उसका कैसा पड़ रहा है आपके ऊपर, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई काम हो जिसको आपको पता है कि इसको करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपकी इंटरेस्ट उसमें बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये